तो अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास टेस्ट नंबर 10 है यार। टेस्ट नंबर 10 ऑफ व्हाट, यहाँ पे टेस्ट नंबर 10 हमारे पास देखेंगे, ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के टेस्ट नंबर 10 है ना। एंड 24 के टेस्ट सीरीज में हमारे पास ये सी सेट का टेस्ट नंबर 2 है, जहाँ पे हम हर 4 क्वेश्चन, हर 4 टेस्ट के बाद एक सी सेट का टेस्ट कर रहे हैं। हमने शुरू के 4 टेस्ट देखे, उसके बाद एक सी सेट का टेस्ट देखा। अभी हम फिर से जो 6 से लेके 9 तक के टेस्ट देखे, उसके बाद हमने फिर से एक सी सेट का टेस्ट देखना है, वो हमारे पास ये वाला है। तो हमारे सी सेट में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है भाई, हमको 66 प्लस लाना है। और मेरा मानना है 66 प्लस लाने के लिए क्या करना होता है। देखो भाई, प्रीलिम्स के मतलब चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। हमारे पास इस टाइम एंड वर्क का हो गया, वो क्वेश्चन करेंगे। एक हमारे पास पीडीएफ रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा, उसको सॉल्यूशन में बनाऊंगा, है ना। तो रेशियो प्रपोर्शन वाला रहेगा, कैलेंडर रहेगा, टाइम एंड वर्क वाला रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, पजल रहेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये वाला, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में तो करूँगा, बट ये करना है, इससे हमारे पास क्या होता है, एग्जाम में कैसे करना है वो पता होता है ना। लोग क्या करते हैं भाई, टॉपिक वाइज तो पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम में नहीं कर पाते, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो हमको टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या रहता है भाई, मेरा ऑल कॉम्प्रिहेंशन इजी मैथ्स, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन में हम जनरली जो छोटे कॉम्प्रिहेंशन उसको पहले करते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन उसको करते हैं। तो ऑल कॉम्प्रिहेंशन उसके बाद इजी मैथ्स, ओके। ये हमारे पास स्ट्रेटजी रहता है, इसमें 66 प्लस आ जाता है, जल्दी बनाना होता है, इस याद रखना है भाई। सी सेट में स्पीड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, पेपर खत्म ही नहीं होता, पेपर क्लास 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते लोग, तो इसीलिए हमको फास्ट करना है, ठीक है। पैसेज 1 है ह्यूमन बींग। देखो ये बड़ा सा पैसेज है ना, बड़ा सा पैसेज है, तो इसको थोड़ा सा छोटा, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन तेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए भाई, तभी होगा। ह्यूमन बींग आर कल्चरली एम्बेडेड इन सेंस दैट दे ग्रो अप एंड लिव विद इन अ कल्चरली स्ट्रक्चर्ड ओल्ड एंड ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स एंड सोशल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चरली ड्राइवन सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. This does not mean that they are determined by their culture in sense of being unable to raise above its category of thought and critically evaluate its values and system of meaning, but rather they are deeply shaped by it, and can overcome some but not all of its influence, and necessarily view the world from within a culture, be it the one they have inherited and uncritically accepted, or relatively revised, or in a rare case one they have consciously adopted. Different culture represent different system of meaning and vision of good life, but culture need other cultures to help it understand itself better, expand its intellectual and moral horizon, stretch its imagination, save it from the narcissism, to guard it against the obvious temptation to absolutize itself, and so on. This does not mean that one cannot lead a good life within its own culture, but rather other things being equal, one way of life is likely to be richer if one also enjoys access to other culture. Consider the following statement: human beings are deeply impacted by their culture. बिल्कुल सही बात है. We cannot live good life without interacting with other culture. गलत बात. अभी देखा भाई, दिस डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट, वन कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिना दूसरे के इंटरेक्ट करें हम अच्छा ज़िंदगी जी ही सकते हैं, बट अगर इंटरेक्ट करें तो बहुत और भी अच्छा है। अ ह्यूमन बींग इज कैपेबल ऑफ क्रिटिकली इवेल्युएटिंग डिफरेंट वैल्यूज एंड देयर ओन कल्चर। बिल्कुल सही है। कहाँ पे लिखा हुआ है? पहले पैसेज में है भाई, है ना। ह्यूमन बींग आर कल्चरली एम्बेडेड एंड दे क्रिटिकली इवेल्युएट इट्स वैल्यू सिस्टम ऑफ मीनिंग, ठीक है। थर्ड भी, ये भी सही हो जाएगा, ये फर्स्ट भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कैन डिफाइन अ पेमेंट बैंक इन इंडिया एज अ टाइप ऑफ बैंक विच payment bank as a type of bank in which a non-full service niche bank, a bank licensed as a payment bank, can only receive deposits and provide remittances. It cannot carry out lending activities. Thus payment bank can issue ATM and debit cards but cannot issue credit cards, as they do not empowered to carry out lending activities. This bank have been created to help India reach its financial inclusion targets. This type of bank can be highly useful for migrant laborers, low income households, small businesses and other unorganized sector entities. बिल्कुल सही, मतलब सही क्या है? What kind of impact will payment bank and small finance bank have on existing banking
customer. We expect the existing banking or digital banking customer to try service of payments bank that will kick off operation. Some of these banks which are backed by deep pockets can create a disruptive offerings in Indian market. We will look forward to innovation and high competition. And which of the following is most logical corollary to the above passage? The government decision to introduce a new type of payment bank is going to help a large number of people belonging to unorganized sector. The introduction of payment bank will not help in achieving the targets of financial inclusion of larger number of marginalized. गलत है सर, इस सेकंड गलत है. The payment bank will create disruptive offering in Indian market. The introduction of payment bank will help investors only. ये भी गलत है, वो भी गलत है. अब 1 मिनट में देखेंगे. तो कैन क्रिएट विल बोल रहा है ना, यहाँ पर अगर कैन लिखता तो ये ज़्यादा सही होता. ठीक है, तो एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1. पैसेज नंबर 3 है. पैसेज नंबर 3 क्या है? सर्विलेंस. ये छोटा सा पैसेज जल्दी खत्म करना है भाई, तेजी से पढ़ के. सर्विलेंस बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट must therefore be justified under a compelling argument against violation of civil rights. Right to privacy in India has long been considered too broad and novelistic to define judicially. The judiciary, though, has been careful enough to not to assign an unbound interpretation to it. It has recognized that the breach of privacy has to be balanced against a compelling public interest and has to be decided judiciously. Most important rational and critical inference can be made from the above passage. Right to privacy is natural duty supported by statutes. There have been instances of surveillance by law enforcement agencies resulting in the breach of citizen fundamental rights. ये भी सही है यार, देखते हैं और भी. Judiciary is the view that it in the compelling public interest, right to privacy can be modified, but the importance of right to privacy as a fundamental right of any individual should be recognized. The comprehensive idea of national interest implies the breach of individual rights to freedom of speech and expression and violation of right to privacy is justified. ये गलत है भाई, ये भी गलत है. ये मेन लेके यहाँ पे जुडिशरी का व्यू क्या है, दैट in the compelling public interest, right to privacy can be modified, but the importance of right to privacy as a fundamental right of any individual should be recognized. ठीक है, मॉडिफाइड तो कर सकते हैं, बट उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हमको देखना चाहिए. In a free country, the man who reaches the position of leader is usually one of the outstanding character and ability. Moreover, it is usually possible to foresee that he will reach such a position, since early in life one can see his qualities of character, but this is not always true in case of dictators that often reaches his position of power through chance, very often though the unhappy state of his country. ये पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है भाई? अ लीडर पोसेसेस फ्यूचर पोजीशन और लीडर फोर्सिंग इन फ्यूचर पोजीशन ऐसा कहीं लिखा हुआ है. अ लीडर इज चूजन ओनली बाय फ्री कंट्री, गलत बात है भाई. मस्ट एक्सट्रीम वर्ड है. डिस्पायर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, बिल्कुल सही है भाई. डिस्पायर मतलब निराशा, जैसे कि नाजिज्म देखने को मिला निराशा से. India rise in an opportunity to reimagine an India in consonance with our highest civilizational idea: joy, sustainable prosperity, responsible freedom, inclusive growth, peace, and mutual respect. These ideals, when they influence our foreign policy, have the potential to shape a plural global order. A potential leaders and shapers of tomorrow, the current global environment calls on us to envision an inclusive global order and then strikes to make it a reality. India needs a dream, an overarching vision to bring coherence to our action, to act as a balancing power, and to connect with individuals, nations, and regions for achieving sustainable prosperity and progress. Which of the following best reflect the critical message of the passage? Critical message की बात करनी है भाई. India is destined to lead the world and she will be a superpower. कहीं नहीं लिखा हुआ. India opportunity lies in balancing the past and present, ensuring sustainable freedom and growth and peace. बिल्कुल सही है. India to play a balancing role between superpower to raise to its
स्टेट्यूट्स ऑफ क्रेडिबल फोर्स इन वर्ल्ड अफेयर्स नहीं बताया गया कहीं पे। इंडिया अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सुपर पावर इज डिपेंडेंट ऑन हाउ सी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टुडे एंड इज रेडी फॉर टुमारो, कहीं नहीं लिखा भाई। तो ठीक है, कैलेंडर वाले क्वेश्चन से यहाँ पे अब कुछ। वंदना बर्थडे वॉज ऑन 22 ऑफ मार्च, संडे छदो की। इफ सचिन वॉज बॉर्न ऑन 2nd ट्यूसडे ऑफ अक्टूबर मंथ ऑफ द सेम ईयर, देन ऑन विच डेट ऑफ द अक्टूबर मंथ विल सचिन बर्थडे। ठीक है, तो कैलेंडर वाले में दिमाग हमेशा एक ही चीज़ रखना भाई, कैलेंडर वाले में, कैलेंडर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है ऑड डेज का। ऑड डेज काउंट करो और उसको ऐड कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं भाई, है ना, ऑड डेज कितने हैं यहाँ पे, तो 20 मार्च है ना, हमको बात करनी है। देखो टाइम लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो, टाइम लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो। जो सिंपल से देख के सॉल्व करके आगे बढ़ो, फर्स्ट राउंड में नहीं करना इसको। इफ 1 जनवरी 2023 इज संडे, 1 जनवरी 2023 संडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 1 जनवरी और 2024। देखो अगर 1 जनवरी 2023 जो है वो संडे है, ठीक है, तो जो 31 ऑफ दिसंबर 2023 जो होगा वो भी क्या होगा, संडे होगा, बिकॉज ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर में ऐसा होता है, नॉन लीप ईयर में, है ना, एक ऑड डेज ऐड होता है ना, बोलते हैं ना नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, एंड लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक ऑड डे है मतलब क्या होता है, मंडे हो जाता है, मतलब 31 दिसंबर क्या हो जाएगा अपने पास ना, नॉन लीप ईयर तो एक ऑड डे होगा, तो सिंपल सी बात है, एक ऑड डे है तो हमारे पास 1 ऑड डे, तो यहाँ पे ऐड कर दो भाई, है ना, इसमें कितना कर दो, ऐड कर दो, तो संडे में 1 डे ऐड कर देंगे तो मंडे हो जाएगा यार। तो 31 दिसंबर का कॉन्सेप्ट आता है, बट हमको याद होना चाहिए ऑड डेज जो होते हैं नॉन लीप ईयर में 1 होते हैं एंड लीप ईयर में 2 होते हैं। अगर यहाँ पे पूछता 2024 में 1 जनवरी हमारे पास संडे है, 2025 में हमारे पास 1 जनवरी कौन सा दिन होता है, तो हम लोग 2 दिन ऐड करते, संडे मंडे ट्यूसडे होता है, बिकॉज उसमें एक ऑड डे ऐड करना पड़ता है इन दी लीप ईयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, हार्ट कितने होते हैं भाई, है ना, हमारे पास 13 हार्ट होते हैं, हर 4 के एक हार्ट होते हैं, 13/52, तो कितना हो गया ये 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 1/4। पर्सन इज लुकिंग इन टू द मिरर, द क्लॉक सो 9:30 एट द टाइम, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो मिरर वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखना भाई 9:30 है, तो इसको हमको क्या करना है, एक से आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो इसको 11:60 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 एंड 60 माइनस 30 बराबर 30, 230 दिखेगा इसको, रियल एक्चुअल 230, है ना। अगर यहाँ पे ये होता 9:30 और कितना सेकंड होता, सपोज 50 सेकंड, तो इसमें हम क्या करते, 11 होता ये 11 और ये होता 59, ये होता 60, इसमें से माइनस करते, इसको इसमें से माइनस करते। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, इन अ बैग देर आर 7 वाइट एंड 9 बॉल्स। ठीक है, 7 वाइट है, 9 ब्लैक बॉल्स है, द 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ 1 ब्लैक एंड 1 वाइट। ठीक है, एक ब्लैक और एक वाइट वो करने का प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का हमको कॉन्सेप्ट देखना है, तो ये थोड़ा सा लगेगा आपको दिमाग। ओके, तो इसको फिर बाद में करते हैं, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। के इज 2 डिजिट नंबर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज अ प्राइम नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो ये भी थोड़ा सा लगे आपको क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको देखो, इसको अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इससे पहले हम जो पैसे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। एंड वैसे ही करूँगा भाई, जो हमारे पास जो अपने सीसेट में जो क्वेश्चन बनाने हैं अपने को, टेस्ट जो बनाएंगे उसमें जब उसको बहुत सारे क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें आने लगेगी। देखो कैलेंडर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होगा, और डेज वाले, इसको कर लेते हैं कैलेंडर डेज को। 21 जनवरी 2017 अगर संडे है, देन व्हाट इज द डे ऑफ द वीक बी 9 अप्रैल 2029। ठीक है, तो 17 से लेके 2019 तक कितने ईयर्स आ जा रहे हैं भाई हमारे पास, लगभग 12 साल आ रहे हैं, और 12 साल में हमारे पास कितने साल होंगे, 8 नॉन लीप ईयर होंगे एंड 4 कितने होंगे, लीप ईयर होंगे।
तो 8 लीप ईयर में कितना होता है 1 ऑड डेज, ठीक है। लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, ऑड डेज होते हैं 1 एंड सॉरी नॉन लीप ईयर में एंड लीप ईयर में होते हैं ऑड डेज 2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे होते हैं 2, यहाँ पे खुद इसको 8 हो जाएगा ये, और ये 8 ये इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये भी हो टोटल कितने हो जाएंगे 16 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब 16 ऑड डेज तो हैं, बट हमको कहाँ पहुँचेंगे उस दिन, हम पहुँचेंगे जनवरी में, ठीक है। जनवरी 1 ऑफ है ना, 1 जनवरी 2029 में पहुँचेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अप्रैल तक पहुँचना है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। तो जनवरी में कितने होगा 31 डे है, तो 3 ऑड डेज होते हैं इसमें, एंड फेबरी है 29 नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। मार्च में भी 31 डे होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो 3 3 6 प्लस 6 ऐड करेंगे प्लस 9 डे तक है ना। सो तो हमारे पास और कितने हैं यहाँ पे, और 8 दिन है भाई, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6, ये हो जाएगा 6 16 6 कितना होता है 22, 22 और 8 22 और 8 30, 30 में 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 4 बच रहे, 2 ऑड डेज बच रहे हैं, तो मतलब ये संडे, तो इसमें 2 ऑड डेज ऐड करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर क्या हो जाएगा भाई ट्यूसडे। तो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, सर्कल ग्राफ गिवन हियर शो द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन गोल्फ, हॉकी में कितना ज़्यादा दिया गया गोल्फ के मुकाबले, ठीक है। हॉकी में कितना ज़्यादा स्पेंड किया गया गोल्फ के मुकाबले, तो हॉकी में कितना स्पेंड किया गया 63/360, ये परसेंटेज आ जाएगा उसका, है ना। और गोल्फ में कितना परसेंटेज है गोल्फ का हमारे पास 36/360, ठीक है। देन पूछा है तो उसमें उसको परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग इंटू 100 करके, इसका परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 करके, ये 0 कट गया, ये 1 जाए, ये 10 जाए, ये हो जाएगा 1% स्पेंड किया गया है हॉकी में। 10%, सॉरी 10% स्पेंड किया गया है हॉकी में। और यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चलूँ, ये 120, ठीक है, ये 7 जा, ये हो जाएगा 40 जा, ये 0 ये 0, 70/4 ये हो जाएगा 35/2, ये हो जाएगा 117.5, ठीक है। सो 17 स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्ड, 17.5 माइनस 10/10, यहाँ पे अपॉन 10 क्यों करना है, बिकॉज दैट ऑफ गोल्ड, गोल्फ के रेफरेंस से पूछा, इसीलिए गोल्फ जिसका रेफरेंस होता है वो नीचे आता है भाई, जिसका रेफरेंस होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में 10 लिखेंगे, तो क्या हो रहा है 7.5/10 आ रहा है, मतलब इंटू 100 करेंगे उसके रेफरेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 75/100, तो 0.75, तो परसेंटेज में पूछा है तो 75% मोर स्पेंड किया, 75% मोर स्पेंड किया गया है ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्फ, ठीक है। ओके, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ईयर, इतना स्पेंड किया गया टोटल अमाउंट, ठीक है। द अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड ऑन टेनिस बाई, तो बास्केटबॉल में कितना किया गया 50/360 इंटू 100, इतना परसेंटेज किया गया है, ठीक है। छोड़ो परसेंटेज को छोड़ो, तो यहाँ पे हमारे पास बास्केटबॉल इंटू 18013 है ना। तो सिंपल सा बात है भाई, वही करना है अपने को, ये सब चीज़ करना होता है, ठीक है ना। हमारे पास ये डालेंगे, ये हो गया हमारे पास कितना में, ये किसमें बास्केटबॉल में खर्चा आ जाएगा, फिर टेनिस का निकाल लेंगे, टेनिस में कैसे निकालेंगे 45,360 इंटू 180,000 दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे लगभग ये आएगा लग रहा है मेरे को, लेकिन ये चल ठीक है।
फिर वही क्वेश्चन है ना, हाउ मच लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन क्रिकेट। वही हमारे पास तरीका है, हमारे पास फिर क्रिकेट का निकालना है, फुटबॉल का निकालना है, क्रिकेट का निकालना है, फुटबॉल का निकालना है ना। फुटबॉल कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा क्रिकेट का इंटू जो कॉस्ट था ये वाला, उसके बाद फुटबॉल का निकालेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या जाएगा भाई, जो कितना ज़्यादा उसमें स्पेंड किया गया वो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर थाउजेंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया ranging from the panchayat, block panchayat, zilla parishad, municipal corporation to the state legislature and union parliament at the national level. Despite this mammoth law making bodies, they lack their own common public recruiting and training agency at the national level. Parliament and state legislative secretariat recruit their pool of bureaucrats separately, ensuring competent and robust legislative institution demand having qualified and well-trained staff in place. The growth of modern government and expansion of governmental activities required a development and laborious legislative exercise. A common service can build a combined and experienced legislative staff cadre, enabling them to serve from across local bodies to the parliament. With reference to the above passage, which of the following are the most rational and practical implication? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, ऐसे कहीं भी बताया नहीं गया है भाई। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ऑल द इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस टू फुलफिल द मैंडेट ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस फ्रॉम द लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट्री लेवल। ऐसा ही लग रहा है बट देखते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, सेकंड सब में है उसके बाद, तो सेकंड सही होगा ही होगा। थर्ड देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स आर्किटेक्चर इज मायर्ड विद रेड टेपिज्म, नहीं कहीं भी बात नहीं की गई रेड टेपिज्म की, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। Strengthening the legislative institution by common public recruiting agencies will ensure effective policy making, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2 and 4 only। Agriculture is extremely vulnerable to climate change. Higher temperature eventually reduce yield of desirable crop while encouraging weed and pest proliferation. Change in precipitation pattern increase the likelihood of short-run crop failure and long-run production decline. Although there will be gain in some crop and gain in some crop in some region of the world, the overall impact of the climate change on agriculture are expected to be negative, threatening global food security. Population in the developing world will already vulnerable and food insecure and unlikely to be the most seriously affected. In 2005, nearly half of the economically active population in developing countries, 2.5 billion people, that is 250 crore people, relied on agriculture for its livelihood. With reference to the above passage, हमसे क्या पूछा गया? With reference to the above passage, the assumptions have been made. Climate change is detrimental for agriculture productivity and threaten global food security and livelihood all around the world. देखो ये लिखा हुआ ऑल है ना, हर समय हर जगह पे नहीं करता ये, कुछ चीज़ों पे अच्छा पॉपुलेशन, मतलब कुछ जगह पे ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ जगहों में कम। क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्वेजन बाय पेस्ट, देयर इज ए नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंज लाइक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कहीं पे बात की गई नहीं। हमको हमेशा पैसेज के हिसाब से ही बताना है, अब पैसेज के हिसाब से ही बताना है, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। The Arctic is more impacted by global warming than any other region in the world. For the people and animals that live in the Arctic unique environment, climate change is not a debate, that is their daily reality. And with the world growing warmer, Arctic ice is melting even faster, threatening their safety and way of life. Already in the past 30 years, we have seen area of Arctic sea melt that are larger than Norway, Sweden and Denmark combined. Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? The effect of climate change poses a threat to the survival of Arctic animals. बिल्कुल सही है। The melting of ice in areas of Arctic seas is spreading up climate change and making the world warmer as a result. ऐसा कहीं पे बताया नहीं गया है। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 only। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी
Personal belief might represent difference in skill. Altogether disordered personal belief weaken resistive skills, and following that cognitive interaction and behavioral interaction are created. In this regard, tempting ideas and drug-related belief can be examples of the consequent irrational belief from this cognitive interaction. Researchers show that the existence of wrong belief leads to the formation of ineffective cognitive and behavioral interaction in the individual, and by weakening resistive skills they prepare the ground for drug use. So the following are the most logical and rational inference that can be made from the passage. No reason or no rational person would consume liquor or drug addict. गलत बात है, extreme word है. All addiction can be made up if a person has a liberal belief, can be given up. देखो extreme word. Correct हमसे पूछा neither one nor two. Question है, in how many different ways can the letter of the word detail can be arranged in such a way that the vowel occupy only the odd position? A, E, I, O, U. तो यहाँ पे E, A और I ये वॉवेल है. यहाँ पे 1 2 3 6 वर्ड्स हैं E, A, I. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे पास वो रहेंगे. अपने पास लेटर कितने हैं? 5 है. ठीक है. 3 को अरेंज कर सकते हैं. ओके. तो वॉवेल जो है E, A और I, इनको हमको कहाँ पे अरेंज करना है? इन दी ऑड पोजीशंस. ठीक है. ऑड पोजीशंस में कैसे अरेंज करेंगे? 3 पोजीशन है तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल मतलब 6. ठीक है. और हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं है ना, ये हमारे पास वॉवेल हो गए भाई, है ना. और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हमको भी अरेंज करना है इवन पोजीशन पे. तो ये भी 3 ही है हमारे पास, है ना. तो वो भी क्या होगा? 3 फैक्टोरियल तो 6. और इनको टोटल हमारे पास कितने डिफरेंट वेज में हम अरेंज कर सकते हैं? 6 × 6 दैट इज 36 डिफरेंट वेज में हम यहाँ पे डिटेल लेटर फॉर्म हो सकता है. सात मैन है, 7 वुमेन है, 5 persons are to be selected from a committee so that at least 3 men are there in the committee. in how many way that can be done? तो देखो लंबा है थोड़ा सा, छोड़ते लास्ट में सॉल्व कर लेंगे इसको. और पैसेज को पहले कर लेते हैं, फिर इजी मैथ्स देख लेंगे जो छोटे छोटे मैथ्स है वो. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट ये एंड दे आर डिविजिबल बाय 5 एंड नॉन ऑफ द डिजिट आर रिपीटेड. तो देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 23 है, आसान वाला है ये. ठीक है. तो इसको कर लेते हैं. हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई? द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट स्किल्स लर्न बाय people of two sectors, sector A and sector B. Pie chart plot the skill categories as a percentage or total number of people in the sector. Based on this information and the item follow the charts. ठीक है. what can we say about the person with more than one skill from this chart? They are likely to be person with more than one skill in sector A. They are likely to be person with more than one skill in sector B. They are likely to be person with more than one skills in sector A and B. देखो भाई, सेक्टर ए को देख लेते हैं, सेक्टर बी को देख लेते हैं. कैसे पता करेंगे इसको? पता करेंगे बाय एडिंग द परसेंटेज. देखो सपोज ये हो जाएगा है ना 10 और ये हो जाएगा 50 है ना, ये हो जाएगा 14 और ये 8 कितना होता है भाई? 14 8 हो गया 22 और 28 हो जाएगा 50. तो 50 मतलब ये 100% लोग डिवाइड हो चुके हैं. इसमें देखते हैं भाई, ये हो जाएगा 31 और ये 31 और 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 और 18 कितना हो जाएगा? 60 और ये हो जाएगा 70 और 38 कितना हो जाता है भाई? ये 8 और ये हो जाएगा 108%. मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास मोर देन वन स्किल्स है. तो सेक्टर बी में मोर देन वन स्किल्स है. तो इस प्रकार से इसको चेक करना पड़ता है कि आपको मोर देन वन स्किल्स कहाँ पे है. और इस सब चीज़ जो होती है वो क्वेश्चन बना के ही आता है भाई. तो प्रीवियस से क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही. हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझिएगा भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. हम करेंगे इसके बाद जो टेस्ट सीरीज होगा, इसके बाद जो सीरीज करूँगा उसमें हम क्वेश्चन नॉर्मल ईजी से लेंगे, टफ करेंगे, टफ से लेके जो प्रीवियस से क्वेश्चन आए वो करेंगे. तो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जाके हम समझ आए कैसे क्वेश्चन करना है. तो वही पाई चार्ट है. कंसिडर 100% और 1000% इन ईच सेक्टर. हाउ मेनी
more peoples are learning dance in sector A than in sector B. ये डांस का परसेंटेज निकाल लो, थाउजेंड्स, यहाँ पे 1000 में से ये 400 यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, ये हो जाएगा 180, तो 400 माइनस 180 दैट इज 100 गया 300, 220। पैसे जो भाई बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे जरूर, बड़ा पैसे जो लास्ट में कर लेंगे, बड़ा पैसे लास्ट में कर लेंगे। अच्छा वही पैसे तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा ना, अगर बड़ा को पैसे लेकिन नोट हो जाएगा। हाउ कैन, हाँ वही पैसे 2 क्वेश्चन कर लेंगे। हाउ कैन वी बी श्योर दैट राइट्स आर रियलाइजेबल अनलेस दे आर मैच्ड बाय करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। Indeed, some do not see any essence in a right unless it is balanced by what Immanuel Kant called perfect obligation, a specific duty of particular agent for a realization of that right. It is, however, possible to resist the claim that any use of right except the co-linked perfect obligation must lack cognition. In many legal contexts, that claim may indeed have some merit, but in normative discussion, rights are often championed as entitlement or power or immunities that would be good for people to have. Human rights are seen as rights. Human rights are seen as rights shared by all irrespective of citizenship, the benefit of which everyone should have. While it is not the specific duty of any given individuals to make sure that person has her right fulfilled, the claim can be generally addressed to all those who have in position to help. Indeed, Immanuel Kant himself had characterized such general demand as imperfect obligation and had gone on to discuss their relevance for social living. The claim is addressed generally to whom can help, even though no particular person or agency may be charged to bring about the fulfillment of the rights involved. It may of course be the case that right thus formulate sometime and unfulfilled। अजीब व गरीब बोलना पड़ता है लेकिन ऐसे ही फटाफट बोलते जाओ, क्योंकि पैसेज को पढ़ने का ये तरीका है, आपको रफली पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि आखिरी में क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर उस तरफ से आप एक बार फिर से जब धीरे पढ़ लोगे सेकेंड बार में तो हो जाता है ना। It may of course be the case that right thus formulated sometime end up unfulfilled, but it is surely possible for us to distinguish between a right that a person has which has not fulfilled and the right that the person does not have. Ultimately, the ethical assertion of the right goes beyond the value of the corresponding freedom only to the extent that some demand are placed on other that they should try to help. Which one of the following statement conveys the essential message of the passage? The rights can be realized without being matched by a corresponding duty. Right should be considered as entitlement. Right poses a claim on others who are in position to help to make sure that person has her fulfilled. A right goes beyond the value of the corresponding freedom. A right can be realized without being matched। गलत है भाई, right should be considered entitlement गलत है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? right possess a claim on other who are in position to make or to help make sure that persons have their own right fulfilled। वही पैसेज है corresponding according to the passage what is the meaning of imperfect obligation associated with the right? There is no specific obligation that is attached to a right। imperfect obligation की बात करनी है। imperfect obligation कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे imperfect obligation has gone there are no specific obligation attached to a right। There are no specific obligation attached to a right। obligation attached to a right cannot be charged upon any individual person or agency, है ना। there are no specific obligation attached to a right। obligation attached to a right cannot be charged upon any individual person or agency, बिल्कुल सही है। obligation attached to a rights are generally addressed to all those who are in position to help।
बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू राइट। गलत बात है भाई, हमारे पास करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा 2 and 3 ओनली। The possibility of media effect is often seen to challenge individual respect and autonomy, as it is a pro-effect view presumes the public to be a gullible mass cultural dupe, vulnerable to an ideological hypodermic needle, and as if television was being possessed as the sole cause of a range of social behavior. Such a stereotype view of reason tend to possess a equally stereotype alternative view of creative and informative viewers. Making rational choice about what to see. Overview articles often describe a history of progress over the past 70 years of research which alternate between the two extremes. First, we believe in powerful effects that came the argument for null effect, then the return to strong effect, etc. History whose contradiction became apparent when old research is reread with new eyes. Contemporary media studies sometimes defines itself through its rejection of language of effect research, criticizing the laboratory experiment, the logical and the logic of causal inference and psychological reductionism. Not imply बोला है ना. Psychology of the public is wired to receive information without analyzing it, not a hoax. More research is necessary before arriving at a conclusion, a possible conclusion. Views and analytical ability of individual vary from time to time, place to place, and from individual to individual. History of research shows that the probability of each extreme may vary or be difficult to determine. The government is urged by some to refrain from increasing the deficit. While it is right to be concerned with the consequence, the correct approach would be to aim to balance the budget over the growth cycle. That is, the deficit may be increased as the economy slows and contracted as the economy quickens. To object to an increase in the deficit irrespective of the state of the economy is to be dogmatic. Since 2014, the government has focused aggressively on the supply side by making it easier for private firms to produce, but we are now facing a demand shortage in the economy. The immediate things to do is to expand public investment in infrastructure. की नोट दैट सीम्स टू इमर्ज फ्रॉम द पैसेज, जो हमारे पास की नोट है, लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कंट्रोलिंग द बजट डेफिसिट इज नॉट बेस्ट अप्रोच ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन. डिमांड शॉर्टेज इन इकोनॉमी मेक्स द बजट मेकिंग प्रोसेस डिफिकल्ट. ये लग रहा है भाई गवर्नमेंट शुड नॉट इंक्रीज बजट डेफिसिट रिस्पेक्टिव द कंडीशन. If we are so contemptibly selfish that we can't radiate a little happiness and pass on bit of honesty, appreciation without trying to get something out of other person in return, if our soul are no bigger than sour crab apple, we shall meet with the failure we so richly deserve. है ना. The above statement argues for winning hearts through flattery and sycophancy, being honest and truthful in our conversation, appreciating others to spread happiness, avoid failure in our lives. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? अप्रिशिएटिंग अदर्स, है ना, टू स्प्रेड हैप्पीनेस. अप्रिशिएटिंग अदर्स टू स्प्रेड हैप्पीनेस इज ऑल्सो. इसका आंसर ये देखो, क्योंकि यहाँ पे विनिंग हार्ट्स के बारे में बात की गई नहीं है. ओके, और ये क्वेश्चन थे इससे पहले वाला है. यहाँ पे ये वाला जो है डिमांड शॉर्टेज वाला बात नहीं है भाई. यहाँ पे हम लोग बजट डेफिसिट की बात करनी है. बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना इज नॉट द बेस्ट अप्रोच ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन. क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो डिमांड शॉर्टेज की वजह से भी हमारे पास इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है. ओके, तो ये हमारे पास दिया हुआ है कुछ पाई चार्ट सो दी प्रोफेशनल. ये देखो पेपर इजी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टफ टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे पैसेज है हमारे पास, पैसेज है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, कैलेंडर क्वेश्चन है हमारे पास, इजी मैथ्स टाइप के हैं, बट हो जाएगा भाई धीरे धीरे. The adjoining pie chart show the proportional expenditure on various expense of company X. If the monthly expenditure of company X is rupees, this monthly expenditure दे दिया है, then how much is the amount spent on learning from the company expenditure.
लर्निंग में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, लर्निंग मतलब ये वाला है 12%। देखो यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया है, परसेंट में दिया, तो 12/100 इंटू 5600, इसका 12% निकाल दो यार, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। क्या पूछा है, हाउ मच व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस टुगेदर। तो फूड एंड मिसलेनियस में क्या करना है अपने को, फूड देखना है भाई। फूड कौन सा है, ये है, ये हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये 20% है क्या, यस इट इज़ 20%। सबको ऐड कर दो, सारा से माइनस कर दो तो 20% आ जाएगा ये, है ना। 20% है हमारे पास, 20 है क्या ये, 6 7 कितना होता है भाई, 6 7 होता है 13, देख लेना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों को ऐड कर देंगे, परसेंटेज में है, दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 56 था, 56 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या पूछा है, हाउ मच कंपनी एक्स स्पेंड मोर ऑन फूड देन लर्निंग। तो लर्निंग का निकाल लेंगे, लर्निंग का निकाल लिए थे पीछे में, है ना। फूड का निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे यार, ठीक है। बर्ड देखो यहाँ पे पूछा गया है, बर्ड कम आउट ऑफ क्लॉक एवरी 15 मिनट, है ना। क्लॉन केम आउट ऑफ 30 मिनट एंड सेंटा क्लॉज 45 मिनट, ऑल 3 केम आउट एट सेम टाइम इन 9 o'clock इन मॉर्निंग, एट वॉट टाइम दे ऑल कम टुगेदर। इसके बाद फिर से, ठीक है। तो देखो भाई, जब कम टुगेदर, जब एक साथ होने वाली चीज़ होती है तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 15 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा भाई। तो 180 मिनट में एक बार क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 9 o'clock के बाद 180 मिनट मतलब कितना होता है, 180/60, ये हो गया। सॉरी 90 आएगा भाई, 90 मिनट आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 90 एलसीएम आएगा, नॉट 180, 90 एलसीएम आएगा तो 1 hour and 30 मिनट। इसके बाद 1 hour 30 मिनट मतलब 10:30 में फिर से बजेगा, सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना, जब एक साथ होने की बात होती है तो एलसीएम निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन था, इफ द क्लॉक रीड्स 3:20 एंड इफ द मिनट्स हैंड पॉइंट साउथ वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड फाउंड, ठीक है। जनरली हमारे पास 3:20 कैसे दिखाएगा, 3 यहाँ पे होगा एंड 20 कैसे होगा, ऐसे होगा जनरली। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास मिनट हैंड है ना, ये छोटा सा क्या होगा हमारे पास, आवर हैंड, और ये मिनट हैंड। मिनट हैंड जनरली कहाँ पे होता है भाई, ये हमारे पास साउथ ईस्ट में होता है ना। लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट में, मतलब इसको क्या कर दिया है, इधर रोटेट कर दिया गया, इसको वहाँ पे 90 डिग्री इधर रोटेट कर दिया होगा। तो ये अब कैसे हो गया है, ये ऐसे प्रकार का हो गया है। साउथ वेस्ट अगर पॉइंट करे तो आवर एंड कैसे पॉइंट करेगा, साउथ पॉइंट करेगा भाई, ओके। क्वेश्चन 35 है, कैलेंडर से है, 16 दिसंबर 2019 वॉज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 16 दिसंबर 2018, ठीक है। 18 करना है, तो मंडे है ये 2019 का, 2019 एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। हमको जाना है बैक, ठीक है। तो बैक जाने से हमारे पास एक ऑड डे कम करेंगे, तो मंडे होगा तो वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ बॉक्स कंटेन्स सम चॉकलेट्स ऑफ आइदर रेड और ब्लैक कलर, बॉय वॉज आस्क्ड टू पिक 2 chocolates फ्रॉम द बॉक्स एट अ टाइम, what is the probability that both of the chocolate are different color, total number of chocolate in the box is a prime number less than 15, probability of drawing one chocolate of red color from the box is 3/7। देखो ये भी थोड़ा टफ लग रहा है, तो थोड़ा आखिरी में करते हैं, इसको छोड़ दो, सिंपल पहले कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्वींस व्हेन ड्राइंग 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52, ठीक है। 2 क्वीन मिलने के चांसेस कितने हैं, 2 कार्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए तो फॉर्मूला लगता है टफ है थोड़ा सा, तो उसको छोड़ देते हैं, तरीका लगता है तो अभी छोड़ते हैं, लास्ट में करेंगे इसको, या फिर ना भी कर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसानी से पैसे जैसे से कर लो। और अगर 40 से 50 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो और आपको पता हो कि हाँ मेरा जो करता हूँ वो सही होता है, तो आप आराम से 60+ आ जाता है। क्लॉक गेन्स 15 मिनट पर डे, ठीक है। इट इज़ सेट एट 9, इट इज़ सेट राइट एट 12 noon, व्हाट
विल इट शो एट 4 AM द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब एक दिन में 15 मिनट शो करता है ना। 4 AM का क्या शो करेगा, 12 नून को इसको सेट किया गया था, अगले दिन के 4 बजे क्या शो करेगा, 4:15 शो करेगा यार। सॉरी देखो 15 पर डे, लेकिन 12 नून को यहाँ पे रखा था, 12 नून यहाँ पे, आफ्टरनून को तो नून का पूरा 12 आवर्स एंड 12 4 16 आवर। ठीक है, 16 आवर में कितना गेन करेगा, अगर ये 24 आवर में 15 गेन करता है तो 1 आवर में कितना 15/24 एंड 16 आवर में कितना इंटू 16, ये 3, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, 5 या 10 मिनट ये गेन करेगा। 10 मिनट गेन करेगा तो ये कितना शो करेगा, 4:10 शो करेगा। क्वेश्चन 39 है, इफ़ टुडे इज मंडे डे आफ्टर 61 डे विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 1 ये 56 कितने जाता है, 7 8 जा 56, कितना बचा भाई 4 5 बचा, 5 बचा तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा, 5 डे ऐड कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 5 of whom 50 are girls. The class teacher has to select one student as a class representative. The class teacher writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she put card in a bag and stacked them thoroughly. She then draw one card from the bag. What is the probability that name written on the card is the name of a boy? बॉय का नाम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बॉय कितने हो जाएंगे भाई, 50 गर्ल्स हैं तो हमारे पास कितने बॉय हो जाएंगे, 20 बॉयज़ हो जाएंगे एंड 30 बॉयज़ अपॉन 80 स्टूडेंट्स टोटल, तो क्या हो जाएगा 3/8। क्वेश्चन 14 है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में मेल्स देखना है। तो पहले में हमारे पास मैंने को यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है कि ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, यहाँ पे डाटा लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो इसको लास्ट में कर सकते हैं, बट इसका आंसर देखो क्या करना, तरीका क्या है हमारे पास, तरीका क्या रहेगा इसमें, ये देखो ये जो दिखा है ना, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है। जैसे कि IT में हमारे पास कितना हो जाएगा 125 एम्प्लॉयज़, HR में कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, यहाँ पे 125 है, 125 एम्प्लॉयज़ आएंगे, जिसमें से 2/3 मेंबर क्या हो जाएंगे, मेल्स 2/3 इंटू 125 करेंगे तो मेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो दिया हुआ है कि कितने रेशियो में डिवाइड है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो। HR में हमारे पास कितने हैं भाई, यहाँ पे 225 मेंबर्स हैं, फाइनेंस में 150 मेंबर्स हैं, कॉलिंग में हमारे पास 375 मेंबर्स हैं, मार्केटिंग में हमारे पास कितने हैं 175 हैं, प्रोडक्शन में हमारे पास कितना है 350 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ, ये तो नंबर आ गया टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल डिपार्टमेंट। तो इसमें से मेल्स को डिवाइड करके ऐसे निकाल लेंगे, जैसे हम बताया ना शुरू में कैसे, 125 इंटू IT में 2/3 कर देंगे तो ये IT में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में हमारे पास लगभग कितना था 150 था, कितना भी सब कुछ भी नहीं, इंटू 7/5 ना टोटल, है ना, अपॉन 7 यहाँ पे 15 इंटू करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबको मेल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द HR डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर एंड फीमेल वर्किंग इन द कॉलिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, HR डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को मेल कैसे निकालेंगे, उनका वैल्यू रहेगा, उनका जो टोटल स्टूडेंट रहेगा इंटू मेल अपॉन, जैसे कि उस करो उस हिसाब से हम मेल का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे फीमेल का वैल्यू निकाल के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे निकालना है हमने तो देख ही लिया। ठीक है, वही है भाई, विच डिपार्टमेंट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग। तो आप इसको निकालना पड़ेगा यार, निकाल के समझ आ जाएगा कि आपको फीमेल कब से कहाँ पे है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल वर्किंग इन कॉलिंग डिपार्टमेंट टू द फीमेल वर्किंग HR डिपार्टमेंट। तो ये तरीका सेम रहेगा, बस आंसर एक तरीके से आपको सारे आंसर मिलेंगे।
वही है भाई, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय सारे यही निकालना है जितने भी हैं हमारे पास, सबको ये दिखा है, इसको यहाँ पे जो है ये इसको ऐड कर देना है, ऑल को ऐड कर देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर रहेगा ये। उसको आप कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 689, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, तरीका तो पता है बट सॉल्व कर लिया, मैथ्स ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इसका 169 आएगा, और इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा 205। ओके, एंड इसका क्या आएगा, इसका IT सेक्टर, एंड इसका जो रेशियो आएगा वो इसका जो पिछले वाले का फाइनेंस आएगा यार, IT सेक्टर नहीं आएगा, फाइनेंस में लोएस्ट फीमेल रेशियो है, एंड इसमें जो हमारे पास रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा भाई 3:2 आएगा। सिंपल सा तरीका यार कैलकुलेट करना है, बट ये क्वेश्चन आसान फ्री वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वैल्यू हो जाएगा 1400। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, कमलेश है 72 मार्बल्स 36 ऑफ विच आर रेड एंड 36 ऑफ विच आर ब्लू। 36 रेड है एंड 36 ब्लू है। काव्या has 50 marble, all of them are either red or blue. If the ratio of the red marble to the blue marble is same for both कमलेश and काव्या, ठीक है, रेशियो कितना हो रहा है भाई 36 रेड एंड ब्लू है, मतलब आधा आधा, मतलब इसका जो काव्या है उसका 25 ब्लू होंगे एंड 25 क्या होंगे, रेड होंगे। द कमलेश हैज हाउ मेनी मोर मार्बल्स देन काव्या, हाउ मेनी मोर ब्लू मार्बल्स, तो उसके पास 25 हैं, इसके पास 36 हैं, 36 माइनस 25 दैट इज 11। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 11। तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन को आपको खोजना है और इसको पहले स्टेप में ये बनाना है। ठीक है, 6 bells and couple of drums in a temple commence tolling together and toll at interval of 5, 9, 12, 15 seconds respectively in a time duration of 45 minutes. How many times do they all together? तो इस प्रकार के जो ड्यूरेशन वाले होते हैं ना, ऑल एक टाइम पे बजने वाले, उसमें क्या निकालते हैं भाई, LCM निकालते हैं। तो LCM किसका निकालेंगे, 5, 9, 12 एंड 15 का। 3 लिखते हैं, प्राइम नंबर है 3, ये 5 तो 5 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 करते हैं, ये 1, ये 5, ये 4, ये 5, तो 5 करते हैं भाई, ये 1, ये 1, ये 4, ये 5, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 × 4, 4 5 20, 23 जा 60, 63 जा 180 सेकेंड्स में एक बार ये आपस में बीट करें। 180 सेकेंड्स मतलब ये हो जाएगा 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में एक बार। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन 35, हाँ हो गए। 45 मिनट में कितने बार ये करेंगे, एक साथ बेल करेंगे, 1 जा ये 1 जा 1 कैरी 5, 15 बार एक 15-45 मिनट में ये क्या करेंगे, एक साथ बेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ 1 जनवरी 2023 संडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 1 जनवरी 2024। सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, हमने देखा था। और ये जो है 2023 क्या है, एक हमारे पास नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं। सेम डे है क्या, सेम डे तो एक ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे संडे है तो ये मंडे हो जाएगा। जो क्वेश्चन था रिपीट टाइप क्वेश्चन है ये। At a time between 6 and 7 o'clock, it is the angle made between 12 and the minute hand the same as the angle made between 12 and the hour end। इसका तरीका होता है, तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको छोड़ो यार। जो बेसिक कुछ ना पता हो, जिसके बाद सॉल्व होता है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट में करेंगे इसको। क्वेश्चन 50 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर इन द वर्ड प्रॉब्लम बी अरेंज। तो प्रॉब्लम में कितने तरह के हमारे पास लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं यार। सिंपल सी बात है, जितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल ले लेंगे, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 to 1, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 × 5, 24 × 5, 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, 120 और 120 × 6 7 जा 42, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 4 0 0 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 4 0 5,
5040 हो जाएगा हमारे पास। डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग दिस नंबर, डिफरेंट है ना। Now passage है people migrates from uncomfortable areas to comfortable areas. This is natural because everyone want to live in comfort. Before the coming of modern industry, there are agricultural societies everywhere, and India was a paradise for these people because agriculture requires level land, fertile soil, plenty of water for irrigation, and so on, which were in abundance in India. Why should anybody living in India migrate to, say, Afghanistan, which has a harsh terrain, rocky and mountainous, or covered with snow for several months in a year when one cannot grow any crop? Hence, almost all immigrants and invasion came out from outside into India. On the basis of the above passage, which the following assumptions have been made, there is not a single instances of migration from India to Afghanistan. ऐसे extreme word है भाई, कैसे नहीं होगा भाई, नहीं से अफगानिस्तान होगा ना। सर्च फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ इज द सोल ओनली, एक्सट्रीम वर्ड है ना, इज सोल फैक्टर बिहाइंड माइग्रेशन। नो, वैलिड तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। The telecom sector could face another test, this time from the Competition Commission, after 2 of the 4 service operators said they would raise price for their service. Telecom operator Vodafone Idea and Bharti Airtel have announced plans to raise traffic for their subscriber. It would be the first telecom tariff hike in several years. While the companies did not provide any guidance on the amount of the hike or the subscriber segment to be impacted by the movement, the simultaneous move could raise eyebrow as it came seemingly close to a certain cartelized price decision. As regarding the jurisdiction of the CCI, it deals with cases where there are one of 3 possibilities of anti-competition agreement, of an abuse of dominant position, or of combination, that is merger or acquisition to dominant markets. Remember that the CCI does not wait to be approached by an affected party. It can or has done so motor cases too. खुद से भी ले सकता है, आपको जाने की पास जरूरत नहीं है। What is the most logical and appropriate conclusion that can be inferred from the passage? That the decision to raise tariff by 2 players must be reversed soon. Extreme word. There is a possibility of CCI interfering in the matters and deciding according to the fact of the case that the tariff rise is an unethical practice that challenges the ideals of free and fair competition, that this would most definitely add to the crisis currently faced by the telecom sector in India. Possibility, but there is possibility that of the CCI interfering in the matter and deciding according to the fact of the case. बिल्कुल सही बात है। Many individuals who have achieved a high degree of outward success still find themselves struggling with an inner need for developing personal effectiveness and growing healthy relationship with other peoples. In order to change a given situation, we must change ourselves, and in order to change ourselves, we must be able to change our perception. In studying over 200 years of literature on the concept of success, we have identified a very important change in the way that humans have defined success over time. In earlier times, the foundation of success rested upon character, ethics, things like integrity, humility, fidelity, temperance, courage, justice, patience, industry, simplicity, modesty, and golden rule. But stating around the 1920s, the way people viewed success shifted to personality ethics, where success is a function of personality, public image, attitude, and behavior. Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? The way we see the world is entirely based on our perception. Entire extreme word. Success is a dynamic concept whose definition is not frozen in time. बिल्कुल सही बात है। Concept of success date back to 200 years. गलत बात है भाई। Personality ethics has always extreme word. On the indirect tax side, import tariff need reforms. Over the last 3 years, India has reversed its policy of unilateral tariff reduction to one favoring protectionism. Make in India has been firmly nudged in the direction of the
credited import substitution model. Even the recent move to reduce the quota under the duty-free purchase of liquor is a petty form of protectionism for the domestic manufacturer. It is instructive to note that India's notable alcohol export depend on some important ingredient. This pattern hold across all goods and services. The return of protectionism will undermine export competitiveness in need. Export competitiveness export कम हो जाएगा भाई. The need to be reversed immediately as there are incipient signs of more big environment for global trade. More benign environment for global trade. Government must seize the opportunity. Which one of the following is the most logical conclusion in regard to your passage? Choosing protectionism over unilateral reduction is a forward-looking approach. Government must seize the opportunity to ratify protectionism. Export competitiveness need to be upheld for a country to progress in domain of tax and import. The growing protectionism attention must be diverted. गलत है. Okay, so export competitiveness need to be upheld for a country to progress in domain of taxes and imports. Man is a kind of super dense. Okay, man is a kind of super dense living atom in the system of social reality. He is a concentration of the actively creative principles in this system. Through myriad of visible and invisible impulses, the fruit of people's creative thoughts in the past continue to nourish him and through him contemporary culture. On the basis of the above passage, the following assumptions have been made. Man is the center of the creative thought process in a society. Man is known to be a being of low intelligence in social structure. Our previous generation action influence the present day culture. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा 1 and 3. अरे ये जिला परिषद वाला हम लोग कर चुके हैं भाई. जिला परिषद वाला जो कर चुके हैं जिसमें हमारे पास 2 and 4 आया था. ये सेक्टर वाला भी कर चुके थे. यहाँ पे हमारे पास 2020 आया था. तो रिपीट क्वेश्चन एक प्रकार से तो फायदा ही हमारे लिए. तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है भाई. डिफरेंस इन दी मीन एग्रीगेट परसेंटेज. ठीक है, दोनों के बीच में मीन एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो अजय और भुवन के बीच में पूछा गया है. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे है ना. 60 70. तो इन सबको ऐड कर देंगे. परसेंटेज निकालने के बाद ये कैसे करेंगे निकाल लेते हैं भाई. तो 60 60 120 120 और 30 150 150 70 220 अपॉन ये हो जाएगा 300 350 है ना इंटू 100. ये परसेंटेज आ जाएगा इसका. एंड ये हो जाएगा 80 और 70 150 150 और 60 210 210 और 246 अपॉन 350. दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा. डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, सॉल्व करोगे तो 7.43 आएगा डिफरेंस. हाउ मच अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन फ्रॉम अरुण इनकम एजुकेशन पे. ठीक है, तो वही अच्छा पाई चार्ट दिया है. एजुकेशन पे पूछा है तो एजुकेशन पे हमारे पास कितना है भाई 12%. इनकम कितना 56,000. तो 12% ऑफ 56,000 कर देना. 12% ऑफ 56,000. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई 12 इंटू 56 6 टू 12 का 2 1 कैरी 6 वन 6 और 1 7 0 5 टू 0 1 कैरी 5 वन 5 और 1 6. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 6720 आंसर जाएगा इसका. तो हमसे पूछा वही तरीका से है भाई. फूड एंड मिसलेनियस पे कितना है वही फूड एंड मिसलेनियस को ऐड कर देंगे. फूड एंड मिसलेनियस को ऐड कर देंगे. परसेंटेज में इंटू 56,000 कर देंगे. सिंपल से क्वेश्चन है भाई हमारे पास. कितना जाएगा 22400. क्या पूछा है भाई? हाउ मच ऑन फूड एंड एजुकेशन. तो फूड का निकाल के एजुकेशन का निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको कितना मोर है वो आ जाएगा. ठीक है, इट विल अराउंड 4480 आ जाएगा.
Clock is set at 5 a.m. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicate 10 p.m. on 4th day? ठीक है, 4th डे में, ठीक है, तो 16 मिनट लूज करता है इन 24 आवर्स, ठीक है। 5 PM पे शो कर दिया 4th डे के 10 AM पे, तो कितना दिन हो रहा है भाई हमारे पास? इधर 5 AM में शुरू किया तो इधर कितना, इसमें 5 घंटे माइनस कर दो 24 में से, टोटल आवर्स देख लो यार, सिंपल सा है ये। तो अगर लेंदी लग रहा है छोड़ देते हैं, लास्ट में कर लेंगे, हमारे पास वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, तो रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे भाई, गलती से रुक के कुछ नहीं होने वाला। तो ये पैसेज है भाई, एजुकेशन विदाउट डाउट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल, इंस्ट्रूमेंटल एंड यूटिलिटेरियन डायमेंशन. दिस इज revealed when one asks questions such as what is the purpose of education. The answer too often are to acquire qualification for employment, upward mobility, higher and wider opportunity, and to meet needs for trained human power in diverse field of national development. But its deepest sense, education is not an instrumentalist. That is to say, it is not just justified outside itself because it leads to the acquisition of formal skills or of certain desired psychological social attribute. It must be represented in itself. Education is thus not a commodity to acquired or possessed and then used, but a process of inestimable importance to individual and society, although it can and does have enormous use value. Education then is a process of expansion and conversion, not in sense of converting or turning students into doctors or engineers, but the widening and turning out of the mind, the creation, sustenance and development of self-critical awareness and importance of thought. It is an inner process of moral intellectual development. With reference to the passage given above, which of the following statements are correct? Education is the process in which individual develop self-critical awareness and independence of thought. Education must be represented in itself because it helps in upward mobility and acquired social status. Must, extreme word. Instrumentalist view of education is that education is functional and utilitarian in its purpose. बिल्कुल सही है भाई. So करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 and 3. We should preserve the nature to preserve life and beauty. A beautiful we should preserve nature to preserve life and beauty. A beautiful landscape full of green vegetation will not just attract our attention but will fill us with infinite satisfaction. Unfortunately, because of modernization, much of nature is now building to town, roads and industrial area. In a few places, some natural reserves are now being carved out to avert the dangers of destroying nature completely. Man will perish without nature. No, so modern man should continue this struggle to save plant, which give us oxygen from extinction. Moreover, nature is essential to man's health. What is most logical corollary? That can be drawn from the passage? We should not modernize so that nature can be preserved. गलत बात है. While modernizing, we should be careful not to destroy nature completely. ये भी सही है. All extreme word care, carving out natural reserve will hamper the growth of industry. गलत है भाई. As seen throughout history, empire have sought to expand territorially, politically, economically, and eventually and even culturally. This led to conflict and wars, many of which ultimately have to do with power and economics. In the modern era, this has led to the current form of globalization, which may perceive around the world as unequal and influenced by more powerful countries who benefit from its most.
whether it has been the Roman Empire in the past or what may considered to be American Empire and its allies today. Many empires also seem to exhibit similar feature of power dominance and the pursuit of policies to contempt to maintain that. The passage seems to suggest that the policies and actions of major power are largely driven by power politics and the pursuits of self-interest. Contemporary superpower differ from the historical ones. गलत है. Globalization has significantly altered the goals of powerful countries, especially expansionism has taken more aggressive form over the course. Now, policies and action of major power are largely driven by power politics and the pursuit of self-interest. ये सही है भाई. The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral. The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, budgeting the very thing it seeks to destroy. Instead of diminishing a will, it multiplies it. Through violence may murder the haters, but do not murder hate. In fact, violence merely increases hate. Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of star. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. The keynote that seems to be emerging from the passage is that we should address violence through non-violence and love. We should address all modern day issues through non-violence. We should not just kill the haters but also the hate as well. We must realize that violence can bring peace only to the winning side. We should address violence through non-violence and love. Okay. बहुत बड़ा पैसेज है भाई, छोड़ देते हैं, लास्ट में कर लेंगे. अभी ऐसे बड़ा पैसेज छोड़ दिया करो यार, टाइम मिला तो आखिर सेकंड चांस में कर लिया करो पैसेज को. पैसेज को मैं क्यों करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज पैसेज के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है. गलत होने के चांसेस नहीं है उतने ज़्यादा. अ बॉक्स कंटेन 3 red balls, 4 red, 3 green and 2 blue ball. If the ball is drawn at random from the box, what is the probability of getting a red ball and a green ball? तो रेड और ग्रीन पूछा है ना, तो 7/9. In a class 40 student, 20 play cricket, 15 play football and 10 students played both cricket and football. ठीक है. If student is chosen at random from the class, what is the probability that the student play either football and cricket? Okay, either football and cricket. दोनों में से कोई एक खेल रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? थोड़ा सा टाइम लग रहा है, छोड़ दो यार. जिसमें दिमाग लगा है छोड़ के आगे बढ़ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड बार में बन जाएगा. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस एंड स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड और 52 प्लेइंग कार्ड? कोई भी थोड़ा दिमाग नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ के आगे बढ़ो. मैं एग्जाम पर बता रहा हूँ, मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ. एग्जाम ऐसे करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे वो मैं बता रहा हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ काउंट ऑफ एटलीस्ट 9 व्हेन डाइस आर रोल्ड विच आर नंबर्ड 1 to 6 and 6 फेसेस. ठीक है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ काउंट ऑफ एटलीस्ट 9. ठीक है. 2 डाइस को अगर रोल करेंगे जिसमें 1 से 6 हैं, 6 फेसेस हैं, तो एटलीस्ट 9 मिलने की कितने प्रोबेबिलिटी हैं भाई? सपोज करो 5 और 6 कितना होता है? 5 6, 4 और 5 9. ठीक है. 5 और 5 10. ठीक है. 6 और 6 12, 5 6 11. 4 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास क्या हो भाई. टोटल हमारे पास 4 ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 9 आए. यहाँ पे 3 और 6 ये भी हो सकता है ना. 3 6 9
4 5 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे ये आ सकता है। टोटल हमारे पास तो ऐसे रैंडम का तो गलती हो जाएगा। हम लेते हैं 9 लाने के क्या क्या चांसेस हैं। 9 कैसे कैसे आ सकता है भाई, 3 6 के थ्रू आ सकता है एक में, है ना, 6 3 के थ्रू आ सकता है, 5 4 के थ्रू आ सकता है, 4 5 के थ्रू आ सकता है। 5 चांसेस। 10 लाने के कितने चांसेस हैं, 5 4 4 5 6 4 4 6। सो ये तो 10 नहीं है, 9 आ रहा है ना। तो 6 4 6 4 4 6 और 5 5, ये 10 लाने के चांसेस हैं। 11 कैसे आ सकता है भाई, 6 5 11 और 5 6, और 12 कैसे आएगा, 6 और 6। तो इतने हमारे पास पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पॉसिबिलिटी है टोटल। कितने पॉसिबिलिटी है, 6 इंटू 6 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 36 पॉसिबिलिटी। तो 6/10/36 दैट इज़ 5/18। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये अपने पास प्रोबेबिलिटी है भाई, टू गेट एटलीस्ट 6, so एटलीस्ट 9। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9। देखो हमने देखा था 9, ग्रेटर देन 9 मतलब हमारे पास कितने था भाई, 4 थे उसमें। ग्रेटर देन 9 की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये भी आसान नहीं, उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था 10 थे ना, तो 10 कितने मिल सकता है भाई, 10 मिल सकता है 5 5 6 4 4 6, इससे हमारे पास 10 मिल सकता है। 11 कैसे मिलेगा, 6 5 11 या फिर 5 6 से। 12 कैसे मिलेगा, 6 और 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6। Question 75 है, when two dice are rolled, what is the probability of getting two numbers whose sum is less than 11? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स लेस देन 11, ठीक है। तो 11 में हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटी था भाई, 11 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना था हमारे पास, 5 6 या फिर 6 5। 12 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 6। उल्टा करेंगे इसको, 3 प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। 36 में से 3 माइनस कर देंगे अपॉन 36, ठीक है। 36 में 6 को था 33/36, ठीक है। 11/12, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा भाई लेस देन 11 पाने का। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दी फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 7 और 15। कैसे करेंगे भाई, देखो 7 के मल्टीपल क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 है। तो 8 हो जाएंगे, 1 से लेके 30 में 4, है ना, 7 के, और 15 के 15 और 32। टोटल हमारे पास मतलब ऐसे नेचुरल नंबर कितने हैं, 6 हैं, जो कि आइदर मल्टीपाइल हो जाते हैं 15 से या फिर 70 से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट रैंडम नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 6/30 दैट इज 1/5। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इस तरह फैक्टर लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा, इसे छोड़ो, लास्ट में कर लेना बोल के। वैसे भी देखना 66 क्वालिफाई हो जाएगा, हमारा एम है 66 को पार करना बस। 78 नंबर क्वेश्चन है, बैग कंटेन 10 रेड बॉल 6 ब्लू बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लू व्हेन वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ब्लू कितना होगा, 6/16, 3/8। सिंपल। क्वेश्चन 79 है, इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट डे ऑफ द वीक 1 जनवरी 2010, ठीक है।
तो 2007 आएगा, फिर 2008 आएगा, 2009 आएगा, 2010 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेन तो हमारे पास 2006 का यहाँ पे फरवरी आने वाला है। 2006 क्या एक लीप ईयर है भाई, 2006 एक लीप ईयर नहीं है, तो नॉन लीप ईयर है, तो इसमें 1 ऑड डे आएगा, इसमें भी 1 ऑड डे। ये लीप ईयर तो इसमें 2 ऑड डेज होंगे, इसमें 1 ऑड डे होगा। ठीक है, टोटल हमारे पास 2 3 4 5 ऑड डेज आ रहे हैं। सो ये संडे है, तो संडे के बाद 5 ऑड डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे हो जाएगा हमारे पास, है ना, ऑड डेज है ना। कैलेंडर में हमारे पास ऑड डेज को ध्यान रखना है और जो डे है उसके बाद ऐड कर देना है। ओके, सो 79 हो गया भाई। 79 के बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे। सपोज करो एक मंथ का सेकेंड डे हमारे पास संडे है, व्हाट विल द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हैज़ 37 डे। ये गलत बात है भाई, कि ये जो जिस मंथ का सेकेंड डे दिया है, अगर हमको ये नहीं बताया 31 डे का मंथ है, 30 डे का कि 28 या फिर 29 डे का, तो हम नहीं बता सकते कि भाई जो नेक्स्ट डे का कैसा डिटरमाइन करेंगे। सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज उस डेट उस मंथ का ही नहीं बताया हमको। तो ये हमारे पास सेव कर, देखो मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो सेव करके हम जब हम इसको सेव करेंगे, लेकिन करते हैं, अब देखते हैं 66 पार होता है नहीं। जो मैं तरीका है, मैंने टफ क्वेश्चन मैक्सिमम छोड़ दिए हैं, लगभग 64 क्वेश्चन आंसर किए हैं भाई। देखो 16 क्वेश्चन छोड़ दिए, जो मेरे मैथ्स थोड़ा सा आए नहीं लगे, छोड़ दिए। अब देखो ना छोड़ने के बाद कितने सही होते हैं और क्या होता है। तो एक स्ट्रेटेजीज चलोगे ना, तो देखो देखते हैं कितने सही होते हैं। तो स्ट्रेटेजीज जो चलते हैं ना भाई हमारे पास, तो पर्टिकुलर जो कट ऑफ होता है ना वो क्लियर हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी बना के चलना है, अंधाधुंध नहीं चलना है। मतलब हमारे पास सारे कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको फटाफट 80 क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से देखने की जरूरी है। तो 156 मार्क्स आया भाई, 156 बहुत है। आप चलो सपोज माने 50-60 मार्क्स खत्म कर दो, है ना, तो भी 100 मार्क्स आ रहे हैं भाई, 100 भी नहीं 70 मार्क्स का कट कर दो, तो 190 80 90 भी आ रहा। तरीका होना चाहिए आपको, सारे इजी पैसेजेस कर लेने फटाफट फटाक से फास्ट, है ना, और जितने भी इजी मैथ्स है वो कर लेने हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है।